दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवीटेक में। आज है 7 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पीसीएस प्री परीक्षा करा सकता है आयोग। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों के कारण केंद्रों की कमी से जूझ रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करा सकता है। आयोग के कैलेंडर पर पीसीएस परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, पर 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को कराने का विकल्प भी तैयार किया गया है। 2 दिवसीय परीक्षा कराने में नॉर्मलाइजेशन पर अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं। ऐसे में आयोग सभी 75 जिलों में परीक्षा करा करके केंद्रों की कमी को पूरा कर सकता है। साफ है कि यदि आयोग पीसीएस परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में कराएगा तो पीसीएस से दुगने अभ्यर्थियों वाली आरओ एआरओ की परीक्षा का आयोजन भी सभी जिलों में होना तय है। आपको बता दें, पिछले साल आयोग ने 51 जिलों में इस पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। 12 से केंद्र पिछले बार बनाए गए थे और इस परीक्षा में 5,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि इस परीक्षा में केंद्र निर्धारण को इतने सख्त नियम नहीं थे, लेकिन इस वर्ष 2024 में परीक्षा के निर्धारण के लिए काफ़ी सख्त नियम हैं और पीसीएस 2024 में पंजीकृत छात्रों की संख्या लगभग 10-11 हज़ार के आसपास ज़्यादा है। इस बार 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और आयोग के पास विकल्प अब 2 हैं, या तो 2 दिन परीक्षा करवाई जाए या फिर सभी जिलों में परीक्षा कराई जाए। 2 दिन परीक्षा कराएगा नहीं आयोग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। तो आयोग के पास एक ही विकल्प है कि परीक्षा को प्रदेश के सभी जिलों में करवा दिया जाए। इस परीक्षा को ज़्यादा समय वैसे भी नहीं बचा है। आपकी 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा लगभग प्रस्तावित है। अब देखना ही होगा आयोग किस प्रकार इसको कराता है। एडेड टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए कि यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट है। हालांकि इसके बारे में करीब 1 साल पहले ही हमने आपको बताया था। तो सुरक्षित नहीं रह गई एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी। अब क्या है पूरा ये न्यूज, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। इसकी वजह यह है कि जब पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तो इसकी नियमावली में सेवा सुरक्षा का प्रावधान था। नए आयोग की नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एडेड शिक्षकों का दावा है कि इससे फ़ायदा उठाते हुए प्रदेश के कई कॉलेजों में प्रबंधकों ने शिक्षकों को मनमाने ढंग से कार्रवाई शुरू कर दी है। एडेड शिक्षकों का कहना है कि आयोग की नियमावली में भर्तियों के बारे में तो नियम बनाए गए हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। इसी का फ़ायदा उठा करके प्रबंध तंत्र मनमानी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी मिश्र बताते हैं कि हरदोई के बीएन इंटर कॉलेज में पहले शिक्षक जगन्नाथ प्रसाद को निलंबित किया गया, फिर 30 सितंबर को सेवा सुरक्षा समाप्त कर दी गई। माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी बताते हैं कि गोरखपुर में भी कुछ शिक्षकों पर प्रबंध तंत्र ने इसी तरह मनमानी की कार्रवाई की है। इस पर डॉक्टर महेंद्र देव जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उनका क्या कहना है। देखा, इंटरमीडिएट एक्ट में सेवा सुरक्षा की सुविधा पहले से है, वह अब भी लागू है। डीआईओएस की अनुमति से ही कोई कार्रवाई हो सकती है, उसकी अपील की भी व्यवस्था है। हाँ, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अतिरिक्त सेवा सुरक्षा थी, वो अब नहीं है क्योंकि बोर्ड ही नहीं रहा। तो डीआईओएस कुछ नहीं होता है। देखिए, ज़िले का जो प्रबंध तंत्र होता है बहुत मजबूत होता है और डीआईओएस ना के बराबर होता है, कोई औचित्य नहीं है। जो चयन बोर्ड से सेवा सुरक्षा थी वही मेन थी। अब चयन बोर्ड ख़त्म हो गया है तो सेवा सुरक्षा भी ख़त्म हो गई है। अब इसके बारे में डिटेल से अगर समझना चाहते तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि अगर असली समस्या है क्या। तो लिखा हुआ है एडेड इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियम कानूनों से संचालित होते हैं। उसके बाद समय समय पर उनमें संशोधन हुआ और नए प्रावधान लागू होते हैं। एडेड कॉलेजों में नियुक्ति अधिकारी प्रबंधक होते हैं। इंटरमीडिएट एक्ट में उनको ही कार्रवाई का अधिकार भी था, लेकिन इसके लिए डीआईओएस से अनुमोदन लेने की शर्त थी। तब भी शिक्षकों पर बहुत कार्रवाई होती थी। प्रबंधक डीआईओएस से आसानी से अनुमोदन करवा लेते थे। इसके बाद 1982 में जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना
तो नियुक्तियां वहां से होने लगी और बोर्ड की नियमावली में धारा 21 के तहत सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। कहा गया कि बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो शून्य मानी जाएगी। अब शिक्षा से संबंधित सभी विभागों में नियुक्ति के लिए आयोग बन गया है, उसमें सेवा सुरक्षा के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। इसी का फ़ायदा उठा करके प्रबंधकों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मामला यहाँ पर ये था जो मैंने आपको बताया, चयन बोर्ड के भंग हो जाने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में आ गई है। ये तो बात 100% फैक्ट है। अब इसी को लेकर के यहाँ पर देखिए आज अपडेट आई है कि माध्यमिक शिक्षकों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट ने मुख्यमंत्री से शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी चयन बोर्ड की धारा 12, धारा 18, धारा 21 को पहले की तरह बहाल करने की मांग उठाई है। हमने आपको करीब 1 साल पहले बताया था कि तीनों धाराएं ख़त्म कर दी गई हैं और इन तीनों धाराओं को फिर से इस नए आयोग में बहाल करने की मांग की गई है। संगठन ने सीएम समेत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई माह पहले शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शर्तों की बहाली का ज्ञापन दिया था। संगठन के प्रदेश संयुक्त मंत्री मिथिलेश पांडे ने बताया कि शासन में बैठे अफसर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नए आयोग में सुरक्षा शर्तें शामिल नहीं हैं, इससे स्कूलों के प्रबंधक और विभागीय अधिकारी शिक्षकों को उत्पीड़न कर रहे हैं। शिक्षकों की पदोन्नति से लेकर के नई नियुक्ति अन्य चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। शिक्षक परेशान हैं। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई, जल्दी ही शिक्षकों की समस्याओं पर संज्ञान लिया जाए, अन्यथा शिक्षक संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं। अब इदारा न होने से जाहिर सी बात है कार्रवाइयाँ ज़्यादा होंगी, शिक्षक ज़्यादा बर्खास्त किए जाएंगे, अनावश्यक परेशानी किए जाएंगे, मेंटल टॉर्चर भी किया जाएगा। फिलहाल अगर आप टीजीटी पीजीटी शिक्षक हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर जो है चीज़ें अमल में आनी चाहिए और धारा शर्तें जो हैं जोड़ी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग विचार ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए अपडेट कि एसबीआई में 10,000 नियुक्तियाँ होंगी। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्तियाँ करेगा। ये नियुक्तियाँ आम बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने और बैंक की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए की जाएंगी। एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी ने बताया कि हम अपने कार्यबल को प्रौद्योगिकी पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष पर भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी बढ़ती डाटा वैज्ञानिक, डाटा आर्किटेक्ट्स, नेटवर्क संचालक जैसे अन्य विशेष पदों के लिए होगी। लगभग 8 से 10,000 लोगों की यहाँ पर भर्तियाँ इसी वित्तीय वर्ष में होंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षा क्षेत्र रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन से खुलासा हुआ है पठन पाठन के क्षेत्र में बिहार में 5 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश व दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर नज़र डाल लीजिए एक बार, मैं जूम कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ है देश भर में रोजगार देने के मामले में टॉप राज्य। तो रोजगार देने के मामले में टॉप राज्य उत्तर प्रदेश बताया गया है। कितना रोजगार मिला है वो यहाँ पर आंकड़ा आप लोग देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे पायदान पर है, बिहार तीसरे पायदान पर है, मध्य प्रदेश चौथे पे है और केरल 5वें पायदान पर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज़्यादा रोजगार मिला है। आंकड़े आपके सामने हैं, आप खुद देख लीजिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।